आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं, एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं वह भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और यह भी बंगाली मंत्र है। और मंत्र तो आप सभी लोग समझ ही रहेंगे किस चीज़ का मंत्र है। तो जी हाँ, यह भी बंगाली कांसे की थाली चिपकाने का मंत्र है। कांसे की थाली एक बंगाल में एक कहावत है, जैसे कि हमारे वृंदावन में कहावत ये है कि कैसा ब्रजवासी है जिसने थापक थैया चंदन नहीं लगाया। तो ऐसे ही बंगाल में एक कहावत है कि यह कैसा बंगाली है और कैसा बंगाली तांत्रिक है जिसको कांसे की थाली चिपकाना नहीं आता। तो ये बंगाल की बहुत बड़ी कला है और बंगाल का बहुत बड़ा ये मंत्र प्रयोग है। अगर बंगाल में आप जाएंगे और आप बंगाल के तांत्रिक बन रहे हैं और आपको कांसे की थाली चिपकाना नहीं आता तो समझ लीजिए कि एक अपमान का विषय है। ठीक है, तो कांसे की थाली चिपकाना आना ही चाहिए। आप बंगाली मंत्रों को अगर सीख रहे हैं, बंगाली मंत्रों को आप जान रहे हैं, तो कांसे की थाली सबसे प्राथमिक विषय है कि आपको आना ही चाहिए। कांसे की थाली क्यों चिपकाई जाती है, पहले उसकी महिमा समझ लीजिए। बहुत सालों पुराना बुखार हो या कैसा भी बुखार हो, बहुत सालों पुराना दर्द हो जो शरीर से बिल्कुल दवाई खाने से बिल्कुल नहीं निकलता हो, हड्डियों का दर्द हो, शरीर का दर्द हो, नसों का दर्द हो, पुराने से पुराना जादू हो, टोना हो, टोटका हो, मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण हो, किसी जानवर का जहर शरीर में चढ़ गया हो, यहाँ तक कि सांप का भी जहर इसी से उतरता है। आपको ये भी सुनने में आश्चर्य लगेगा, लेकिन बंगाल के तांत्रिक लोग इसी थाली को चिपका करके सांप का भी जहर उतार देते हैं। और हमारे इसी चैनल पर शरीर दर्द दूर करते हुए हमने खुद की अपनी माता जी का वीडियो डाला है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। कांसे की थाली हमने उनको चिपकाई और उनका बहुत पुराना दर्द समाप्त हुआ। तो कांसे की थाली चिपकाना आना चाहिए। तो इन सभी प्रयोगों में और इससे भी और अन्य अन्य प्रयोग हैं। सबसे ज़्यादा तो आप लोग बुखार में, शरीर दर्द में इसका प्रयोग करिए। किसी ऐसे काटे बिच्छू का जहर उतार लीजिए, कुत्ते का जहर उतार लीजिए। कांसे की थाली चिपकाने के अलग अलग प्रकार के परेशानियों के अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन थाली यही रहती है और यही इसी प्रकार से थाली चिपकाई जाती है। तो ये जो मंत्र मैं आज दे रहा हूँ इसको आप कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे मैं आपको बताता हूँ। बुखार उतारने में कर लीजिए, दर्द दूर करने में कर लीजिए, किसी छोटे मोटे जीव जंतु का जहर उतारने में कर लीजिए, जादू टोना नज़र लगी हो उसके ऊपर भी कर लीजिए। ठीक है, ऐसे जगहों पर इसका प्रयोग करिए और ये पूरा काम करता है। ठीक है, भूत प्रेत उतारने में भी इसका प्रयोग होता है। भूत प्रेत किसी का उतार सकते हैं, काला जादू ख़त्म कर सकते हैं। इन सभी प्रयोगों में यह थाली काम आती है। थाली आप स्त्री पुरुष किसी को चिपका सकते हैं, बच्चे को चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये है कि थाली कांसे की होनी चाहिए, पीतल नहीं चलेगा, पीतल बिल्कुल नहीं चलेगा, कांसे की ही थाली होनी चाहिए। ठीक है, कांसे की थाली आपको ले लेनी है। प्रयोग कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूँ। थाली आपने ले ली और थाली की जो उल्टी साइड है, यानी कि जो थाली का पीछे वाला साइड है, जो साइड ज़मीन पे टिकता है, वो साइड आपको ऐसे उस साइड से आपको थाली पकड़नी है। उल्टी थाली, यानी कि एक तो होती है गहरी वाली साइड और एक तो होती है नीचे वाली साइड जिसको हम ज़मीन पे रखते हैं। तो वो वाली साइड आपको थाली दोनों हाथ में आपको पकड़ लेनी है। ठीक है, और बाएं हाथ में थाली पकड़ लेनी है और दाहिने हाथ से उसको थाली को पीछे वाले भाग पे जो ज़मीन पे टिकता है उस भाग से सहलाना है। और ये जो मंत्र मैं आपको मंत्र की कटिंग दिखा रहा हूँ, ये तो कटिंग है, लेकिन पूरा मंत्र अच्छे से साफ सुंदर शब्दों में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दिया है मैंने पहले से ही, और वहाँ पर जाकर के आप लोग साफ सुंदर शब्दों वाला मंत्र आप लोग याद कर लें, कंठस्थ कर लें अथवा डायरी में लिख लें, जैसे ही आपकी इच्छा हो। तो आपको क्या करना है, थाली आपने बाएं हाथ में पकड़ ली, दाहिने हाथ से आपको थाली को सहलाना है पीछे की तरफ, गोल गोल, मतलब उसके थाली के चारों तरफ गोल गोल हाथ आपको फेरना है। मंत्र एक बार पढ़ना है, एक बार फूंक मारना है, ऐसे करके 9 बार मंत्र पढ़ना है, 9 बार फूंक मारना है। थाली आपकी सिद्ध हो गई। अब आपके सामने जो भी रोगी बैठा हुआ हो, आप अपने शरीर का सुरक्षा बंधन पहले ही करके रखें, क्योंकि भूत प्रेत जादू टोना जो भी उतरेगा वो आपके ऊपर हावी ना हो जाए, इसलिए शरीर सुरक्षा बंधन आप लोग पहले से करके रखें। उसके बाद उसके पीठ पर, यानी कि जैसा कि मैं फ़ोटो ये दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आप लोग उसके पीठ पर बीचों बीच थाली चिपका दें। और ये एक बात आपको बता दूं, थाली चिपका दें और थाली चिपकाने के बाद आप लोग कभी भी अपने तरफ से थाली नहीं खींचेंगे। थाली स्वयं से अपने आप से जब गिरेगी तभी समझ लीजिए उसका पूरा रोग, पूरा जादू टोना बुखार दर्द जो भी है तभी उसका भगेगा, जब थाली अपने आप से गिरेगी।
हाँ, सुविधा के लिए ये है क्योंकि कांसे की थाली तुरंत फूट जाती है, चटक जाती है। तो सुविधा के लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि उस मरीज़ के नीचे यानी कि उसके पीठ के नीचे तकिया लगा दें या कोई भी गद्देदार चीज़ रख दें, ताकि थाली गिरे तो तकिया पे गिरे या गद्देदार चीज़ पे गिरे। या आप थाली की सुरक्षा के लिए आप इंतज़ाम कर सकते हैं, लेकिन अपने तरफ से कभी भी नहीं निकालना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5, 6-6 घंटे तक थाली चिपकी रहती है, क्योंकि बहुत बड़ा परेशानी होगा, कई सालों पुराना रोग होगा, बुखार होगा, दर्द होगा, जादू टोना होगा, नज़र होगा, तो इतनी जल्दी नहीं जाएगा, क्योंकि वो चीज़ शरीर में घर बना करके रखता है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि चिपके रहने देंगे। अगर उसके बीच में रोगी को पेशाब वगैरह लगता है तो वो थाली ऐसे चिपके हुए ही उठ के जाए और जो भी है अपना करके आए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं है, कोई अपवित्रता का उसमें विषय नहीं है। रोगी का रोग ठीक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर वो आकर के उसी जगह पर बैठ जाए, क्योंकि थाली कभी भी गिर सकती है और उसका रोग ख़त्म हो सकता है। और थाली गिरेगी तो तकिया पे गिरे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि थाली टूटनी नहीं चाहिए। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, वो जो थाली है, जो रोगी का रोग ठीक करने के बाद कम से कम 2 दिन तक आप लोग उसको कड़ी धूप में सुखाएंगे। उसके बाद नींबू और पीताम्बरी वगैरह से रगड़ रगड़ करके उसको मांजेंगे, तब जा कर के वो थाली पवित्र होगी। अथवा अगर उसी थाली में आपने भोजन कर लिया या उसी थाली में आपने कोई खाने की वस्तु रख दी, मरीज़ को आपने ठीक किया, उसके बाद उसी थाली में आपने भोजन किसी को खिला दिया, उसी थाली में कोई खाने की वस्तु रख दी, तो वो इतनी ज़्यादा अशुद्ध हो जाएगी कि उस खाने वाली वस्तु को अगर जो भी व्यक्ति ग्रहण करेगा तो उस रोगी का सारा रोग उसके ऊपर आ जाएगा। इसलिए उस थाली को सबसे पहले आप क्या करें कि 2 दिन तक कड़ी धूप में सुखाएं और उसके बाद उसको नींबू से, बालू से, पीताम्बरी से रगड़ के धोएं, माजें। उसके बाद फिर दोबारा दूसरे रोगी के ऊपर ठीक करने के लिए थाली को रख दें। इस प्रकार से उस थाली का प्रयोग करना है। कांसे की थाली चिपकाना आप सभी लोगों को ज़रूर आना चाहिए। और ये वीडियो आपको मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी कांसे की थाली चिपका सकें। मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग जा कर के वहाँ से देख लें और मंत्र प्राप्त करें। और आप लोग जनता की सेवा करें, जनता का कल्याण करें, खुद का कल्याण करें। और अगर आपको अपने लिए आप दूसरे के लिए यानी कि अपने यजमान के लिए जब प्रयोग कर रहे हैं तब तो आप कर ही सकते हैं। अगर खुद के लिए करना है, थाली आप सिद्ध भले कर सकते हैं, लेकिन चिपकवाने के लिए आप दूसरे को दे दीजिए, वो आपके पीठ पे रख देगा। तो इसलिए इस प्रकार से आपका भी दुख दर्द और परेशानी दूर हो जाएगी, ठीक है। सिद्ध आप ही करिए जैसे प्रयोग है, लेकिन उसको जो है चिपकाने के लिए आप दूसरे को दे दें और वो आपके पीठ पर चिपका देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से भी क्रियाएँ होती हैं। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।